सर्वप्रथम आप सभी आंदोलनरत इनकलाबी साथियों को सारण जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति अध्यक्ष मंडल सदस्य के रूप में आप सभी का हृदय की गहराइयों से आंदोलन में विपरीत परिस्थिति में सारे कष्ट सहकर नियोजन रूपी जो मौत का कानून सरकार वोट की राजनीति के तहत कालीन जो आंदोलन जारी है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही कुछ निवेदन के लिए, लेकिन मित्रों, मन में आंदोलन को तीव्र करने का आक्रोश पहले की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई। हम नियोजित शिक्षक सरकार की शोषणकारी नीति के तहत दिन प्रतिदिन मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। उस प्रताड़ना से मुक्ति के लिए इस बार बिहार प्रदेश के 4 लाख शिक्षकों की आवाज पर, आग्रह पर, जो कंधा से कंधा मिलाकर के एक मंच और एक रणनीति के तहत इससे आंदोलन का शंखनाद किया है, जिसकी मांग हम और आप जैसे लाखों शिक्षक किया करते थे कि अलग अलग संघ नहीं, एक साथ। परिस्थिति की बात जहां तक है, माननीय उच्च न्यायालय जब समान काम समान वेतन पर ऐतिहासिक रूप से, जो मेरा सपना था, आपका सपना था कि पुराने शिक्षकों की भांति हमें भी कानूनन जो अधिकार है उससे वंचित जो किया जा रहा है, मुझे मिले, आपको मिले। माननीय उच्च न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला दिया। दूसरी तरफ मित्रों, याद होगा यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि हम ही दिए हैं, हम ही देंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, पटना उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक जीत के बाद जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, मैं वही चीज आपके पास रखने जा रहा हूं, याद दिलाने जा रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उस सपने को, जो हमारे पक्ष में फैसला आया था, हमारे घर परिवार में खुशी का माहौल बना था, लगता था कि सपना पूरा होगा, लेकिन यह आतताई बिहार का सरकार और उसके मुख्यमंत्री किस तरह साजिश करके हमारे आगे के थाली को छीन करके ही दम लिया। आज भी वो अडिग है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के आड़ में सारे दमनात्मक कार्रवाई करके थक गया। अब लालच दे करके 90 दिन का डर पैदा करके हमारी समर को मनोवैज्ञानिक वार के प्रयोग कर हमारे इनकलाबी साथी जो अभी सारे विपरीत परिस्थिति में जहां नियोजन के कलंक को सहते सहते हमारे बीच के भाई बहन जो आर्थिक गुलामी का दंश सहते सहते अल्प वेतन से परिवार की जो आवश्यकता की पूर्ति करने में अक्षम, अपने
बीमारी के चिकित्सा, समुचित चिकित्सा को कराने में अक्षम आज इस संघर्ष के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक इस आंदोलन में अपने प्राणों को आहुति देकर इस नियोजन के कलंक को और आक्रोश देकर, आंदोलन को धार देकर, हमारे मन में उबाल लागने का जो वो दिवंगत मृत आत्मा जो हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, कि किसी भी सूरत में यह महासमर अपने उपलब्धि तक सारे कष्ट को सहते हुए हम जारी रखेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, जो आज हमारे बीच के साथी दिवंगत हो चुके हैं, आज का जो वेतन मिल रहा है उसके अभाव में नहीं मित्रों, अगर वह काल कौलित हुए हैं तो नियोजन रूपी जो मौत का नीति सरकार तैयार करके हमको मजबूर करके सब काम कराते हुए समय पर भी वेतन न देकर भी दिन प्रतिदिन शोषण का शिकार हम बनते हैं, आप बनते हैं। उससे मुक्ति के लिए इस बार बिहार के कोने कोने से सभी शिक्षक भाइयों का यह निवेदन था कि सभी संघ एक होकर के इस सरकार से दो दो हाथ करने का काम करें। आज स्वागत योग्य निर्णय 28 संघों के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व गण यह निर्णय लिए कि इस बार की शिक्षक संघर्ष के बल पर इस नियोजन रूपी कलंक को हर कीमत पर सारे कष्ट सहकर हम समाप्त करके दम लेंगे। जब जब हम लोग अपना हक हकूक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस बिहार की सरकार से राज्य समन्वय समिति के बैनर तले प्रखंड और जिला और राज्य स्तर पर अपनी एकजुटता और शांतिपूर्ण ढंग से हमको हमेशा हम पहुंचाने का काम किए हैं। आखिर इस अनिश्चितकालीन आंदोलन जो जारी है, जिसमें हम 17 फरवरी से बिहार के संपूर्ण प्रारंभिक विद्यालयों में तालाबंदी करके शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करके आज आंदोलनरत हैं। आखिर यह आंदोलन का उत्प्रेरक कौन है? पैसे के अभाव में भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है। सरकार यही तो चाहती थी, एक तरफ आंदोलन को कुचल देना, दूसरी तरफ जो आंदोलनरत हैं उनका वेतन रोक देना, इस आंदोलन में दमनात्मक कार्रवाई कर हजारों हमारे शिक्षक भाई बहनों पर मनमाने तरीके से निलंबन, बर्खास्तगी का वार किया जाना, सारे दमनात्मक कार्रवाई के बावजूद, वेतन के अभाव के बावजूद इस नियोजन रूपी कलंक से मुक्ति का जो बीड़ा और संकल्प जो हम लेकर के इस महासमर में उतरे हैं,
जिसमें हमारा सम्मान जुड़ा है, हमारा वजूद जुड़ा है। मित्रों, इस आंदोलन के बीच अवधि में कुछ हमारे साथी जो दिग्भ्रमित होकर के, जो चिन्हित लोग हैं, जो शिक्षा विभाग के शिक्षक ही नहीं, उनको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, इस आंदोलन को कमजोर करने का एक कड़ी बन चुके हैं। आज हमारे शिक्षक उनसे प्रभावित होकर के न जाने उनको कौन सा लाभ मिल रहा है, इस आंदोलन से हटकर किस नाम से वो जाने जाएंगे। भविष्य में समाज उनसे जब पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, वो क्या जवाब देंगे? मुझे तो नहीं लगता जो वो कष्ट सह रहे हैं, वो कष्ट मैं नहीं झेल रहा हूं क्या? मैं भी झेल रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर में एक आत्मा है। उस आत्मा का आवाज यही है कि बिहार के 4 लाख शिक्षकों के आवाज में अपनी आवाज मिलाऊं और सारे कष्ट सह करके भी इस सरकार के काला कानून को हमेशा हमेशा के लिए, वर्तमान और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए हम समाप्त करके ही दम लें। यह मेरी आत्मा कहती है, सभी आंदोलनरत शिक्षकों की आत्मा कहती है, और इसी में हमारा वजूद है, यही मेरा सम्मान है। याद रखना होगा, आखिर आप इस आंदोलन के अवधि से योगदान करके, यहां विद्यालय बंद है, यहां सरकार की चिट्ठी स्पष्ट है कि नो वर्क नो पे। जिस दिन आप योगदान करेंगे उस दिन से आपकी गणना होगी, वेतन की गणना होगी। आपको याद दिलाऊं कि सरकार का पत्र स्पष्ट है, शिक्षा विभाग का कानून स्पष्ट है कि जब आप आंदोलनरत हैं और इस आंदोलन के बीच अवधि में अलग हटकर योगदान करते हैं, तो मित्रों यह जान लीजिए कि सरकार का पत्र स्पष्ट है और उसको दरकिनार करके स्थानीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, डीओ, डीपीओ और बीओ के द्वारा यह दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है कि आपका सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं, बिना समझौता का अगर आप योगदान करते हैं तो जब भी आपका सर्विस बुक में अंकित होगा, वह आपका सर्विस ब्रेक माना जाएगा, वह अंकित होगा ही। मैं आपको याद दिलाता हूं, ऐसा गलती आप न करें। आपसे निवेदन है मेरा कि संघर्ष में आपके बदौलत, हमारे बदौलत बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति सरकार के सामने एक चुनौती देने का काम किया है। हमसे उनका सम्मान जुड़ा हुआ है। सारे का सहकर भी इस आंदोलन में जो अंतिम मुकाम है छोड़ करके न जाए। कोई भी व्यक्ति आपको भरमाने का काम करता है, भटकाने का काम करता है, आप इन बिंदुओं पर जरूर विचार करें कि आप आंदोलन से अगर हटकर योगदान करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। मित्रों, जहां तक मुझे लगता है समाज में आपको किस नाम से जाना जाएगा, आप कैसे उस चीज को सह पाइएगा, पहले आप अपनी आत्मा से पूछ लीजिए। दूसरी, जब से आप योगदान करिएगा तब से आपका वेतन बनेगा, सर्विस ब्रेक अंकित होगा। और तीसरी बात कि अगर बीच आंदोलन से आप हटकर इस आंदोलन को कमजोर करने का आप काम करते हैं,
जो आपके परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ संघ, मैं यही आग्रह करता हूं कि आप धैर्यपूर्वक स्व विवेक से, क्योंकि आप मैच्योर्ड हैं, 15 के आंदोलन के आप सिपाही रह चुके हैं, आप अरे तो वेतनमान, जो चाइनीज वेतनमान ही मिला, लेकिन मिला तो आप कहां थे, आप कहां चले गए। हमारे 65 शिक्षक इनकलाबी भाई बहन इस शोषण नीति के शिकार बन काल कलुषित हो चुके हैं। सच कहूं मित्रों, यह अनिश्चितकालीन आंदोलन के क्रम में उन 65 मृत आत्माओं की शांति, इस आंदोलन का जो उद्देश्य है, उसकी जब तक प्राप्ति हम लोग नहीं कर लेते हैं, सही माने उनके प्रति सही श्रद्धांजलि नहीं मानी जाएगी। साथ ही मित्रों, एक 90 दिन का चल रहा है सोशल मीडिया में कि 90 दिन जब हो जाएगा आंदोलन में, तो सरकार के दमनात्मक कार्रवाई, बर्खास्तगी और उसकी आगे जो भी मनमाने तरीके से है, उसका भय दिखाई जा रही है। मित्रों, याद दिलाऊं कि 17 फरवरी से जब अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है, आपको याद होगा कि कितने दिन हम लोग आंदोलन में रहे तकनीकी रूप से, उसके बाद किस तारीख से लॉकडाउन हो गया। क्या वो 90 दिन का जो भय है हम पर लागू होगा क्या? विगत वर्षों से जिस तरह सिद्धांत को ताक पर रख करके, सिद्धांत विहीन राजनीति करके, हमेशा मुख्यमंत्री का पद का सौदा करके, जो घोर लालची के रूप में हम सभी जान चुके हैं, 4 लाख शिक्षकों को पर दमनात्मक कार्रवाई, 90 दिन का कानून लगा करके, वह कतई जो उनके लिए आत्मघाती कदम होगा नहीं करेंगे। केवल और केवल 90 दिन का कानून का भय दिखा करके, मनमाने तरीके से वर्तमान में भय पैदा करके शिक्षक के मनोबल को, उनके धैर्य को, उनके बीच डर फैला करके ये आंदोलन को कमजोर करने का पूर्व नियोजित साजिश है। मित्रों, अगर 90 दिन का एक तरफा मनमाने ढंग से कानून हम पर थोप करके कार्रवाई भी करते हैं, तो मित्रों, इतना सशक्त मंच राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के जिस दिन यह न्यायालय में मामला जाएगा, एक डेट नहीं टिकेगा। मित्रों, मैं आश्वस्त हूं को 90 दिन का सिगुफा केवल डराने के लिए है कि आपके एक एक प्रत्याशी जो एमएलसी का प्रत्याशी है उसको हराने का काम करेंगे। आपके पार्टी के एक एक जो उम्मीदवार होंगे, जिस तरह हम लोग मेहनत करके दिन रात गांव गांव जिला जिला में इस संकल्प के साथ इस नियोजन रूपी कलंक को हम लोग इस बार समाप्त करके दम लेंगे। जब तक राज्य शिक्षक समन्वय समिति से सरकार सम्मानजनक तरीके से उन 7 सूत्री मांगों पर वार्ता के लिए बाध्य नहीं हो जाती है, निश्चित तौर पर अपने आत्मबल को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखें और दूसरे साथियों के बीच भी यह हम लोग उत्प्रेरक बन करके, उदाहरण बन करके सकारात्मक संदेश देने का काम करें। इस संदेश के साथ मैं आप सभी को
जो भी संघर्षरत साथी हैं, पुनः यह दोहराते हुए कि शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा रखें। जब तक सम्मानजनक तरीके से सरकार से साफ सुथरी मांगों पर वार्ता नहीं हो जाती है, हम आंदोलन से कतई वापस नहीं हो। हम वापस भी आए तो सम्मान के साथ आए। जो संकल्प के साथ हम इस आंदोलन में डटे हुए हैं, वो सम्मान लेकर के ही लौटे। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार, जय भारत। शिक्षक एकता जिंदाबाद।